और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव अपने लक्ष्य से एक कदम दूर है। 6 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। वहीं 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसार जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए लगातार महागठबंधन पर हमला बोल रही है। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार एक बार फिर आ रहे थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के द्वारा कई सवाल भी खड़े किए गए। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर एक बार फिर डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताया। साथ ही कहा कि राजद के बिहार से बीजेपी के सफाचट करने को लेकर कहा कि बिहार में क्या होना है, यहाँ लालू यादव का परिवार जैसे शोर मचा रहा है। उससे ये स्पष्ट झलकता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के सरदार दिल्ली से आज बिहार आ रहे हैं। इनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया है। वैसे आप खुद सुनिए सम्राट चौधरी आगे क्या कुछ कह रहे हैं। सर आज राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी देखिए, बिहार में क्या होना है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6 चरण बीतने और भागलपुर में पहली और एकमात्र रैली के 1 महीने बाद सभाओं का चौका पूरा करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार आ रहे हैं। पटना से लेकर आरा तक राहुल गांधी 3 रैलियां करके राज्य में गठबंधन धर्म निभाने का मैसेज देंगे। बिहार के 40 में 9 लोकसभा सीटें लड़ रही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में अब तक मात्र 6 सभाएं की है और वो सारी सभाएं उन सीटों पर हुई है जहां कांग्रेस लड़ रही है। ये पहली बार होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सहयोगी पार्टी के लिए बिहार में रैली करेगा। राहुल गांधी पटना साहिब सीट पर कांग्रेस के अंशुल अभिजीत कुशवाहा, पाटलिपुत्र में आरजेडी की मिशा भारती और आरा में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की भागलपुर रैली के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार बिहार आए हैं, लेकिन उनकी 5 रैलियां कांग्रेस कैंडिडेट के लिए हुई है। किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सासाराम में खड़गे की सभाएं हुई। दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे नेता आए, लेकिन उनका बिहार के वोटरों के बीच क्या अपील है, इस पर बहस हो सकती है। राहुल गांधी की इन 3 रैलियों के बाद आज शाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की रैलियों की संख्या 9 हो जाएगी। सहयोग से कांग्रेस बिहार में इतनी ही सीटें लड़ रही है। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे नेताओं को बिहार से दूर रखा गया है। इंडिया गठबंधन के पूरे प्रचार का जिम्मा तेजस्वी यादव ने अकेले उठा रखा है। महागठबंधन में शामिल पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को साथ लेकर तेजस्वी ने 200 से ज्यादा सभाएं कर ली है। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बिहार के 8 सीटों पर 1 जून को मतदान है। आखिरी चरण की सीटों पर महागठबंधन से 3 सीट आरजेडी, 3 सीट सीपीआई माले और 2 सीट कांग्रेस लड़ रही है। महागठबंधन से नालंदा में सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ, पटना साहिब में कांग्रेस के अंशुल अभिजीत कुशवाहा, पाटलिपुत्र में आरजेडी की मिशा भारती, आरा में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद, बक्सर में आरजेडी के सुधाकर सिंह, सासाराम में कांग्रेस के मनोज कुमार, काराकाट में सीपीआई माले के राजा राम सिंह कुशवाहा और जहानाबाद में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से इन 8 सीटों में भाजपा 5, जेडीयू 2 और रालोमो 1 सीट पर लड़ रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।